क्या वाकई कब्र में सिर्फ अजाब ही होगा? एक लम्हा ठहरिए और दिल पर हाथ रखकर सोचिए। क्या वो रहमान और रहीम रब, जिसने हमारी रगों में दौड़ते लहू से भी ज्यादा हमारी करीब होने का दावा किया, क्या वो अपने वफादार नमाजियों और रो रो कर तौबा करने वाले बंदों को अंधेरी तन्हा कब्र में सिर्फ अजाब दिया? नहीं मेरे अजीज, बिल्कुल नहीं। कब्र हर एक के लिए अजाब नहीं, बल्कि मोमिन के लिए तो वो जन्नत का पहला दरवाजा है। एक ऐसी आरामगाह जहां अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, जहां जन्नत की हवा चलती है, जहां एक नूरानी महफूज कोना है जो उस बंदे का इंतजार करता है जिसने दुनिया में रब से वफा की थी। तो आइए, डरिए नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारिए कि कब्र आपकी पनाहगाह बन जाए, ना कि सजा का गढ़। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन लोग हैं जो मर जाते हैं फिर कभी वापस नहीं आना चाहते? आखिर क्यों? क्यों वो लोग जो दुनिया के खजानों को छोड़कर गए कभी पलट कर नहीं कहते हमें वापस भेज दिया जाए? क्या आपको मालूम है मौत का एक झटका तलवार के 300 वार से ज्यादा दर्द देता है? फिर भी अल्लाह वाले इसे शहद से ज्यादा मीठा क्यों कहते हैं? क्यों हजरत इब्राहिम ने कहा कि फौरन मेरी रूह निकाल लो? क्यों दुनिया में गरीब रहना अमीर रहने से बेहतर है? क्या मौत के बाद भी लोग नहीं मरते, बल्कि हमेशा जिंदा रहते हैं? क्यों हजरत अब्बू दर्दा ने कहा कि अगर मेरा दोस्त न मरे तो मैं दुआ करता हूं कि उसका माल और औलाद ही कम हो जाएं? क्योंकि मौत सिर्फ खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि वो दरवाजा है जो इंसान को दुनिया से निकालकर अल्लाह की रहमतों के समुंदर में दाखिल करता है। आज की ये वीडियो आपको बताएगी मौत क्या है, क्या मोमिन के लिए मौत तोहफा, राहत और रब से मुलाकात का जरिया, और क्यों मौत से डरने की बजाय उससे मोहब्बत करनी चाहिए। तैयार हो जाइए, रूह को हिला देने वाली बातें, दिल को सुकून देने वाली हदीसें और वो हकीकत जो आपकी सोच बदल देगी। अगर आप सच्चाई से मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद ये वीडियो आपको जिंदगी जीने का नया मकसद दे दे। तो चलिए शुरू करते हैं। कब्र में सिर्फ अजाब ही नहीं होता, बल्कि ये मोमिन और नेककार के लिए राहत, नेमत और सुकून की जगह भी हो सकती है। कब्र की कैफियत का इन्हिसार इंसान के ईमान, आमाल और नियत पर होता है। नाजरीन, जब मरने के बाद कब्र में डाल दिया गया तो फिर क्या होगा? बहुत से लोग ये गुमान करते हैं कि कब्र में सिर्फ अजाब ही अजाब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मोमिन और नेकोकार मैयत को कब्र में डालकर रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं, तो जरा सोचिए कितनी हैरानगी की बात होगी कि वो तमाम दोस्त और रिश्तेदार जो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, वो आपके इस्तकबाल में खड़े होंगे। वो दिन बहुत खूबसूरत होगा जब हम सब अपने खालिक अल्लाह का दीदार करेंगे। हम अजाब के मुताल्लिक ही क्यों सोचें? हमारा रहीम और करीम अल्लाह बहुत रहम और करम करने वाला है। उल्मा कहते हैं, मौत का मतलब ये नहीं कि इंसान बिल्कुल खत्म हो जाता है या मिट जाता है, बल्कि मौत का मतलब है जिस्म, बनाव और रूह का बेतलगा अलग हो जाना। जैसे इंसान एक घर में रहता है फिर दूसरे घर में चला जाता है, वैसे ही मौत के बाद रूह एक और जगह चली जाती है। हजरत बिलाल बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, "ऐ इंसानों, तुम हमेशा खत्म हो जाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, बल्कि हमेशा के लिए पैदा हुए हो। मौत तो सिर्फ एक घर से दूसरे घर जाने का नाम है।" हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, "तुम मिटने के लिए नहीं, हमेशा रहने के लिए पैदा किए गए हो, और मौत के बाद तुम एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हो।" हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत मोमिन के लिए तोहफा कमाता है। हजरत सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, मौत मोमिन के लिए खुशबूदार फूल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत एक तरह की नेमत, फायदे की चीज है। गुनाह करना मुसीबत है, गरीबी में सब्र करना सुकून की बात है, बहुत ज्यादा माल और घमंड में रहना अजाब बन सकता है। अक्ल और समझ होना अल्लाह की जानिब से तोहफा है। जाहिल, अनपढ़ और बेसमझ होना गुमराही है।
अल्लाह का हुक्म मानना दिल की ठंडक है। अल्लाह से डर कर रोना जहन्नम से बचने का रास्ता है। हर वक्त बेवजह हंसते रहना जिस्म के लिए नुकसान है। और जो शख्स अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले, वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। हजरत महमूद बिन लबीद रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान यानी आदम की औलाद दो चीजों को पसंद नहीं करता। एक, मौत, लेकिन मौत उसके लिए फितनों और बुराइयों से बचने का जरिया होती है। दो, माल की कमी, लेकिन कम माल होना क़यामत के दिन हिसाब में आसानी लाता है। हजरत जराह बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जीने को पसंद करता है, हालांकि मरना बेहतर है। इंसान ज्यादा माल चाहता है, लेकिन कम माल वाले का क़यामत के दिन हिसाब हल्का होगा। हजरत अबू कतादा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा तो आपने फरमाया, या तो ये खुद राहत पाने वाला है या इससे और लोग राहत पाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नेक मोमिन इंसान का इंतेकाल होता है तो वो दुनिया की तकलीफों से राहत पाकर अल्लाह की रहमत की तरफ चला जाता है। और जब कोई गुनाहगार या बदकार इंसान मरता है तो लोग, जमीन, दरख्त और जानवर सब उससे राहत महसूस करते हैं। यजीद बिन अबू ज़ियाद का बयान है कि हजरत सैयदना अबू छीफा रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास से एक जनाजा गुजरा तो उन्होंने देखकर फरमाया, इसने लोगों से राहत पाई या फिर लोग इससे राहत पाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और कहत है। बस जब वो दुनिया से जुदा होता है तो कैद और कहत से निजात पा जाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया काफिर के लिए जन्नत और मोमिन के लिए कैद खाना है। जब मोमिन की रूह बदन से निकलकर दुनिया से चली जाती है तो उसकी मिसाल ऐसे इंसान की तरह होती है जिसे जेल से आजादी मिल गई हो, लिहाजा अब वो जमीन में घूमता फिरता है। बस जब मोमिन मरता है तो उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है और वो जन्नत में जहां चाहे सैर करता है। हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू जर गफारी रजियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अब्बू जर, दुनिया मोमिन के लिए जेल की तरह है, कब्र उसके लिए अमन व सुकून की जगह है और जन्नत उसका आखिरी ठिकाना है। ऐ अब्बू जर, दुनिया काफिर के लिए जन्नत जैसी है, कभी कीब्र उसके लिए अजाब व सजा की जगह है और जहन्नम उसका ठिकाना है। हजरत सैयदना अबाद बिन सामित रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जान भी जमीन पर मरती है उसके लिए उसके रब के यहां भलाई है। वो वापस नहीं आना चाहती, चाहे उससे दुनिया और उसके तमाम खजाने क्यों न दे दिए जाएं, सिवाय शहीद के, क्योंकि उसने अपने रब के पास जो अजर व सवाब देखा है उसकी खातिर वो ये पसंद करता है कि वापस दुनिया में आए और दोबारा शहीद किया जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब दुनिया की अच्छाई और पाकीज़गी खत्म हो गई, अब इसमें सिर्फ गंदगी और बुराइयां बाकी रह गई हैं। इसलिए अब हर सच्चे मुसलमान के लिए मौत एक तोहफा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें लोग नापसंद करते हैं लेकिन वो बेहतरीन होती हैं। उस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोमिन के दीन को कब्र का गड्ढा ही बचा सकता है। हजरत सैयदना रबी बिन खुसैम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोमिन को घायब चीजों में मौत से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं होती जिसका वो इंतजार करता हो।
حضرت مالک بن مغول रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे ये बात पहुंची है कि सबसे पहली चीज जिससे मोमिन को खुशी नसीब होगी वो मौत है, क्योंकि उस वक्त वो बारगाह इलाही से मिलने वाले इज्जत व सवाब को देखेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसका आसान मतलब ये है कि मोमिन के लिए अल्लाह ताला की मुलाकात से बढ़कर कोई राहत नहीं। हजरत अबू दरदा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हर मोमिन के लिए मौत बेहतर है और हर काफिर के लिए भी मौत बेहतर है। तो कौन है जो मेरी तस्दीक न करे? क्योंकि अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए फरमाया, और जो अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए सबसे बेहतर है, और काफिरों के लिए फरमाया, और हरगिज काफिर इस गुमान में न रहें कि जो हम उन्हें ढील देते हैं कुछ उनके लिए भला है। हम तो इसलिए उन्हें ढील देते हैं कि और गुनाह में पड़ें, और उनके लिए जिल्लत का अजाब है। हजरत अब्बू दरदा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम मरने के लिए जनते हो, वीरान होने के लिए तामीर करते हो, फना होने वाली दुनिया पर लालच करते हो और बाकी रहने वाली आखिरत को छोड़े हुए हो, मगर तीन नापसंद चीजें बहुत बेहतरीन हैं। मौत दो, मोहताजी तीन, बीमारी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं फक्र को अपने रब ताला की बारगाह में आजीजी के लिए पसंद करता हूं, मौत को अपने रब से मुलाकात के लिए महबूब रखता हूं और बीमारी को गुनाहों का कफ्फारा होने की वजह से पसंद करता हूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन दरदा रजियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज की गई, आप अपने दोस्त के लिए क्या पसंद करते हैं? फरमाया, मौत। लोगों ने अर्ज की, अगर वो ना मरे तो? फरमाया, उसका माल और औलाद कम हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन सामित रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं अपने दोस्त के लिए माल के कम होने और मौत के जल्दी आने की तमन्ना करता हूं। हजरत अबू दरदा रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अपने दोस्त की तरफ से सलाम से अच्छा कोई तोहफा न पहुंचा, न उसकी जानिब से उसकी मौत से अच्छी कोई खबर आई। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आप अपने और अपने घर में जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए क्या पसंद करते हैं? फरमाया, मौत। हजरत अब्बू मालिक अशरी रजियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार ए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, जो लोग मुझे रसूल बरहक मानते हैं उनके नजदीक मौत को महबूब बना दे। हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत ए सरापा अजमत में रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुए तो आपने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी दोस्त को दोस्त की रूह कब्ज करते देखा है? ये सुनकर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बारगाह ए रब्बुल इज्जत में पलट गए। खुदा ए रहमान ने इरशाद फरमाया, तुम जाकर उनसे कहो, क्या कोई दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात को नापसंद करता है? जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने जाकर यह पैगाम सुनाया तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फौरन मेरी रूह कब्ज कर लो। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रजियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरी वसीयत याद रखो तो तुम्हें मौत से ज्यादा हरगिज कोई चीज पसंद ना हो। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हजरत हुजैफा रजियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने कहा, मौत लंबे इंतजार के बाद आ गई है और जो इस पर घम करेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। हजरत सैयदना सहल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौत की ख्वाहिश तीन तरह के लोग ही कर सकते हैं, जो मौत के बाद के हालात से अनजान हैं, दो, जो अल्लाह की तय की हुई तकदीर से भागना चाहते हैं, तीन, वो खुशकिस्मत लोग जो अल्लाह से मुलाकात के लिए बेकरार हैं। हजरत सैयदना हयान बिन असवद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त तक पहुंचाता है। हजरत अब्बू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जज्बे और शौक की निशानी यह है कि आराम और ऐश होने के बावजूद मौत प्यारी लगे। एक बुजुर्ग ने फरमाया,
अल्लाह के दीदार के शौकीन लोग जब मौत का सामना करते हैं तो वो अपने महबूब से मिलने को अपनी आंखों के सामने देखते हैं और मौत को शहद से भी ज्यादा मीठा महसूस करते हैं। हजरत अब्बू अम्बा खौलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक ताउन से भाग गया है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजून पढ़ा और फरमाया, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे जमाने तक जिंदा रहूंगा जिसमें ऐसी बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें गुजरे हुए तुम्हारे मुसलमान भाइयों की बातें बताता हूँ। अल्लाह ताला की मुलाकात शहद से भी ज्यादा मीठी लगती थी। दो, वो दुश्मनों से नहीं डरते थे, चाहे वो ज्यादा हों या कम। तीन, वो दुनिया की मोहताजी से नहीं डरते थे, उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला उन्हें जरूर रिज़्क अता फरमाएगा। चार, ताउन की बीमारी फैलती थी तो वो भागते न थे, बल्कि जो भी अल्लाह ताला का हुक्म होता उसे दिलो जान से कबूल कर लेते थे। हजरत अब्बू अब्द रब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मखहूल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या आप जन्नत को पसंद करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, भला कौन है जो जन्नत को पसंद न करता हो? ये सुनकर अब्बू अब्द रब ने फरमाया, फिर मौत से मोहब्बत करो, क्योंकि आप जन्नत को मरे बगैर हरगिज नहीं देख सकते। हजरत अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर मुझे अल्लाह की इबादत में 100 साल जीने या आज ही मरने का मौका दिया जाए तो मैं अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम और अच्छे लोगों से मुलाकात की चाहत में मरना पसंद करूंगा। हजरत सैयदना अहमद बिन अब्बू अल-हवारी रहमतुल्लाह अल-बारी फरमाते हैं, अगर दुनिया की इब्तिदा ही से मुझे दुनिया की ऐसी हलाल नेमतों से लुत्फ अंदोज होने का इख्तियार दिया जाता जिनके बारे में कयामत के दिन सवाल भी नहीं होगा और अभी मरने का इख्तियार भी दिया जाता तो मैं अभी मरना कबूल करता। क्या तुम उस यानी रब ताला की मुलाकात पसंद नहीं करोगे जिसकी फरमानबरदारी करते हो? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका आसान मतलब है मौत हर मोमिन के लिए गुनाहों का कफ़ारा है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसकी वजह मौत के वक्त मुसलमान को होने वाली तकलीफें और परेशानियां हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मोमिन को कांटे की चुभन या उससे भी छोटी तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह उसकी वजह से उसके गुनाह माफ फरमा देता है। तो अब सोचो मौत की तकलीफ का क्या हाल होगा, जिसका एक झटका तलवार के 300 वार से भी ज्यादा दर्द देता है। हजरत सैयदना मसरूफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे उस मोमिन से बढ़कर कभी किसी पर रश्क नहीं आया जो अपनी कब्र में अजाब ए इलाही से मामून और दुनियावी तकलीफों से राहत में है। मोमिन के लिए कब्र से बेहतर कोई चीज नहीं, क्योंकि वो वहां दुनिया के गमों से राहत पाता और अल्लाह ताला के अजाब से महफूज होता है। फरमाया, सबसे अच्छी नेमत वाला वो जिस्म है जो कब्र में हो और अजाब कब्र से बच जाए। हजरत सैयदना मुहारिब बिन दस्तार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हजरत सैयदना खैसमह रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, क्या तुम्हें मौत पसंद है? मैंने कहा, नहीं। तो फरमाने लगे, मौत नाखिस बंदे को नापसंद होती है। एक रिवायत में है कि आपने फरमाया, ये तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि मौत इबादत गुजार का चैन है। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।